आज हम आपके सामने ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लेकर आए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे, इसका वजूद अमल में कैसे है। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये फॉर्मूला कितनी जगह यूज किया जा सकता है और हमें इस बात का कैसे पता चले कि यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि ये फार्मूला का यूज किस तरीके से करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा, वो ये कि ये जो दो ब्रैकेट है a प्लस बी ए माइनस बी, अगर ये ब्रैकेट को इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन किया जाए, इसका हल किया जाए, इस ब्रैकेट टू ब्रैकेट ओपन किया जाए, तो आपको जो उसका सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे कहने के मतलब को समझे कि ये दोनों ब्रैकेट का ही सॉल्यूशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि ये जो दो ब्रैकेट है ना, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट टू ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हम आपको प्रूफ करके बताएंगे इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट टू ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ब्रैकेट टू ब्रैकेट कैसा ओपन करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट का ए हम निकालेंगे और सेकंड ब्रैकेट सेम लिखेंगे ए माइनस बी। फिर हम क्या करेंगे, ये प्लस बी को बाहर निकालेंगे और सेकंड ब्रैकेट फिर सेम लिखेंगे ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल। अब क्या करना है, ये ए से ब्रैकेट को ओपन करना है और प्लस बी से ब्रैकेट को ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, a मल्टीप्लाई बाय b यानी a ज़रब b होता है ए बी। तो हम लिखेंगे ए बी, ये ए बी यानी a से ब्रैकेट को ओपन करें तो उसका जो सॉल्यूशन मिला है वो मिला है ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब प्लस b से ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो देखिए प्लस 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 होता है और b मल्टीप्लाई बाय a, तो इसको बी ए भी लिख सकते हैं और ए बी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो हम लिखेंगे ए बी और ये प्लस माइनस का साइन होता है माइनस, बी ज़रब बी, बी की दूसरी होता है, ये आपको मालूम है, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि माइनस ए बी और प्लस ए बी ये दोनों एक खानदान के, तो इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी प्लस के ए बी में से अगर माइनस का ए बी निकलता है तो जीरो बचता है, तो ये कैंसल हो गया। तो यहां से क्या बच गया, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहां से ए स्क्वायर बचा और यहां से माइनस बी स्क्वायर बचा। अगर हम इसको लिखे तो आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम आपको बताए हैं कि ये ब्रैकेट को अगर ब्रैकेट से ओपन किया जाए तो इसी का हल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मालूम ये हुआ कि जब कभी एक प्लस की और एक माइनस की ब्रैकेट आए तो उसका सॉल्यूशन हमको इजी करके लिखने के लिए, आसान लिखने के लिए हमको दे दिया गया है कि अब आपको इसको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, कभी भी एक प्लस की और एक माइनस की ब्रैकेट दिखी तो सीधा सीधा जो है तो उसका हल लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अभी बात समझ में नहीं आई हो, हम आपको समझाते। देखिए, कभी भी एक प्लस और एक माइनस की ब्रैकेट जब आती है तो उसके अंदर आपको गौर करने की जरूरत है कि यहाँ पर पहले वाला टर्म पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में पहले वाला टर्म सेम होता है। यानी इधर पहले ब्रैकेट में पहला टर्म ए है तो दूसरे ब्रैकेट में भी पहला टर्म ए ही होगा। और उसके अलावा एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये तो आपको मालूम है। और एक बात, जब सेकंड टर्म यहाँ पर देखिए बी है तो यहाँ पर भी दूसरे ब्रैकेट के अंदर सेकंड टर्म बी है। यानी आपको क्या करना है, इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख देना है और सेकंड टर्म का स्क्वायर लिख देना है और साथ में माइनस लिखना। यानी ये मालूम हुआ, जब कभी दो ब्रैकेट एक प्लस और एक माइनस की आए तो हमको ये देखना है कि टर्म जो इसके सामने वाली ब्रैकेट का पहला टर्म और दूसरी ब्रैकेट के पहले टर्म का स्क्वायर लिख देना है।
और माइनस लिखने के बाद पहले वाली ब्रैकेट का दूसरा टर्म यानी दूसरा रुकन और दूसरे वाली ब्रैकेट का दूसरा टर्म यानी दूसरा रुकन का स्क्वायर लिखना है, उसका मुरब्बा लिखना है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, हमको कैसे मालूम होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मोनोमियल यानी एक रुकनी उसे कहते हैं, मोनोमियल उसे कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। वो टर्म सिंगल भी हो सकता है जैसे 3 है, और वो टर्म वेरिएबल के साथ भी हो सकता है जैसा 5x है। वेरिएबल के साथ टर्म रहा तो उसको वेरिएबल टर्म कहेंगे और सिंगल रहा तो उसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे। खैर, हम उसको एक अलग बहस है वो अलग देखेंगे, लेकिन इतना समझ ले, एक रुकनी यानी मोनोमियल उसे कहते हैं जिसके अंदर एक टर्म हो, या वेरिएबल के साथ हो या सिंगल, उसे वन टर्म कहा जाएगा। अब बायनोमियल यानी दो रुकनी उसे कहते हैं जिसके अंदर दो टर्म हो, जैसा कि यहाँ पर x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, 3y स्क्वायर एक टर्म है और 4y एक टर्म है, यानी रुकन। उसी तरीके से एक टर्म है और 7b एक टर्म, यानी जिसके अंदर दो रुकन हो, दो टर्म हो, उसे कहते हैं बायनोमियल यानी दो रुकनी। और एक होता है सह रुकनी यानी ट्राइनोमियल जिसके अंदर तीन रुकन होते हैं, जैसा एक्स स्क्वायर एक रुकन है, 3x एक रुकन है और 2 एक रुकन है, यानी 3 टर्म्स जिसके अंदर हो उसे कहेंगे ट्राइनोमियल यानी सह रुकनी। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? तो हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं, ये फॉर्मूला हमेशा बायनोमियल के लिए ही यूज किया जाएगा। अगर मोनोमियल आएगा और ट्राइनोमियल आएगा यानी एक रुकनी और सह रुकनी आएगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं किया जाएगा। जैसा आपको मालूम है बायनोमियल में दो रुकन होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, तो आप यहाँ पर हम आपके सामने यहाँ पर पूरे 8 ब्रैकेट लिखे हैं, तो इन सब के अंदर आपको नजर आ रहा है कि सब के अंदर बायनोमियल है यानी कि दो रुकनी है। जैसा x एक रुकन और 3 एक रुकन, यानी ये दो रुकनी है, बायनोमियल है। यहाँ से x माइनस 3 यानी ये भी दो रुकनी है, बायनोमियल है। उसी के नीचे आप देख रहे होंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये बायनोमियल है, और यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी बायनोमियल है। उसी के नीचे अगर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, ये भी एक बायनोमियल यानी दो रुकनी है, और ये भी एक बायनोमियल यानी दो रुकनी। यानी हमको एक बात यहाँ से सीखने को मिली कि जिस ब्रैकेट के अंदर बायनोमियल हो, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, तो वहां पर उसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा पहले वाले टर्म का स्क्वायर लिखा जाएगा और माइनस लिखने के बाद दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर लिखा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर x और यहाँ पर x, ये पहला टर्म है, तो हमको अगर इसका सॉल्यूशन लिखना है तो x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ a स्क्वायर है, और माइनस लिखने के बाद ये 3 और 3 ये जो है तो सेकंड टर्म है, तो यहाँ पर हमको इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर b का स्क्वायर है। अगर ये चीजें आपके समझ में नहीं आ रही है तो और एक बात हम आपको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको एक बात याद रखना है, जब कभी दो ब्रैकेट आए, एक प्लस की एक माइनस की, हाँ, और एक बात याद रखे कि ना ही दो प्लस वाली ब्रैकेट में इसका यूज होगा, ना ही दो माइनस वाली ब्रैकेट में इसका यूज होगा। इसके लिए आपको कंडीशन है, शर्त है कि एक प्लस वाली ब्रैकेट एक माइनस वाली ब्रैकेट हो। फिर आपका सवाल ये होगा, सर अगर माइनस वाली ब्रैकेट सामने आए, प्लस वाली ब्रैकेट पीछे आए, तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखकर आपको बताया है ताकि आप समझ सके कि यहाँ पर देखिए पहली ब्रैकेट माइनस की और दूसरी ब्रैकेट प्लस की लिखी गई, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि माइनस की अगर ब्रैकेट पहले आए और प्लस की बाद में आए तो क्या ये फॉर्मूला यूज होता है या नहीं होता। होता, बिल्कुल होता, माइनस की पहले आओ या प्लस की पहले आओ, लेकिन आपको ये याद रखना है एक माइनस की ब्रैकेट हो और एक प्लस की ब्रैकेट। तो हम आपको अब इसका यूज करके बताएंगे, इसका इस्तेमाल करके बताएंगे। देखिए, यहाँ पर इस तरीके के ब्रैकेट आपको आ सकते हैं। यहाँ पर सब ब्रैकेट एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की है। यहाँ पर देखिए √5 प्लस √3 यानी एक ब्रैकेट प्लस की है, और साथ में ये बायनोमियल भी है यानी दो रुकनी भी है,
और ये एक ब्रैकेट माइनस की है, साथ में ये बाइनोमियल भी है यानी दो रुकनी। जब कभी ऐसे दो ब्रैकेट आए तो आपको कहा जा रहा है कि ये दो ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन लिखना है आपको ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लिखना है। यानी ये मालूम हुआ कि पहले वाला जो टर्म है पहले ब्रैकेट में और दूसरे वाला जो टर्म है दूसरे ब्रैकेट में ये सेम हो गए, तो ये इनका स्क्वायर लिखना है और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा और ये दूसरे वाला टर्म और दूसरे ब्रैकेट का दूसरे वाला टर्म ये दोनों सेम हो गए, तो इसका स्क्वायर लिखना है। अब हम आपको इसमें से कोई एक क्वेश्चन हल करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एक प्लस वाली ब्रैकेट है, यहाँ पर भी एक प्लस वाली ब्रैकेट है, नजर आ रहा है यहाँ पर एक माइनस वाली ब्रैकेट है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर माइनस वाली ब्रैकेट है। यानी आपको समझने की जरूरत है कि ये जो x है ना ये a और a की जगह आया है और ये जो 3 है ना ये b और b की जगह आया है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट उतारते हैं तो आपके समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लिख रहे हैं तो ये है x प्लस 3 और x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यानी हमने अभी क्या करे, ये ब्रैकेट सेम है ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट उतार दिए, ये ब्रैकेट सेम है ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट उतार दिए। यहाँ पर a की जगह x आया है, यहाँ पर a की जगह x आया है और ये यहाँ पर b की जगह 3 आया है, यहाँ पर b की जगह 3 आया। जब कभी दो ब्रैकेट ऐसे आए तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इन दोनों ब्रैकेट में a की जगह कौन आया है, आपको नजर आ रहा है x और x, ठीक है ना। तो जैसा यहाँ a का स्क्वायर है हम लिख देंगे x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस ही लिखेंगे। ये b का स्क्वायर है तो ये b की जगह कौन आया हुआ है, दोनों 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसके नीचे और छोटा सा और सॉल्यूशन होगा, ये x स्क्वायर जैसा कि वैसा माइनस ये 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसका जो ये दो ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन आया है वो आया है x स्क्वायर माइनस 9। ठीक इसी तरीके से हम आपको और एक क्वेश्चन हल करके बताएंगे, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी √5 प्लस √3। तो कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट को लिखना है, जैसा कि यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूले को फिर दोहरा रहे ताकि आपके समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर है a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट है a माइनस बी, ये जो फॉर्मूला है, और यहाँ पर है a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट यानी ये रूट वाला क्वेश्चन हम आपको हल करके बताएंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए ये √5 a की जगह आया है, ये प्लस का प्लस, और √3 ये जो आया है b की जगह, ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पर a की जगह आया है √5 और माइनस यहाँ पर b की जगह आया है √3। तो हमको क्या करना है, देखिए इसका जो सॉल्यूशन लिखना है ये लिखना है, तो a स्क्वायर, तो a की जगह आया है √5, यहाँ पर भी a की जगह √5, तो a स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ये √5 का स्क्वायर लिखेंगे, √5 का स्क्वायर लिखा जाएगा, √5 और ये उसका स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का माइनस, और यहाँ b की जगह √3 और √3 आया तो यहाँ b का स्क्वायर है ना, तो हम √3 का स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ पर छोटा सा सॉल्यूशन होगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएगा, ये स्क्वायर ये रूट कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ से बच गया 5 माइनस 3, 5 में से 3 अगर जाता है तो बचता है प्लस का 2। इसका जो सॉल्यूशन आया है वो आपको नजर आ रहा है, क्या आया। अब अगर फॉर्मूला एग्जाम में याद ना हो तो क्या इसकी कोई और तरतीब है, बिल्कुल है, ब्रैकेट टू ब्रैकेट ओपन करो, खौस को खौस से खोलो। जैसा कि यहाँ पर देखिए x प्लस 3 x माइनस 3 को अगर हम फॉर्मूले में रखकर उसका इस्तेमाल करें तो हमारा जो जवाब आया है वो x स्क्वायर माइनस 9 आया है। अब हम आपको क्या करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तब भी जो है तो इसका हल किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, हम आपको बताएंगे। देखिए हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले के बगैर आपको सॉल्व करके बताएंगे। जैसा फॉर एग्जांपल ये है x प्लस 3 और ये है x माइनस 3, तो यहाँ पर आप देखिए हम इसका फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, पहले x से पूरी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 और फिर यहाँ से प्लस 3 लिखा जाएगा
और बाद में सेकंड ब्रैकेट फिर जैसी की वैसी लिखी जाएगी, x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब क्या करना है, x से ब्रैकेट को ओपन करना है, प्लस 3 से ब्रैकेट को ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर होता है, प्लस माइनस माइनस 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x होता है, यानी x से ब्रैकेट ओपन करें तो x स्क्वायर माइनस 3x हुआ। उसी तरीके से प्लस 3 से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस 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 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय x यानी 3x होता है, हमको मालूम है, और प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल। अब यहाँ पर वही देखना है जो हम देखते हैं हमेशा कि यहाँ पर सेम क्या है। यहाँ पर देखिए माइनस 3x और प्लस 3x सेम है, ये दोनों एक खानदान के हैं, इनका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस के 3x में से माइनस का 3x जाता है तो 0 बचता है, तो देयरफॉर क्या बच गया, यहाँ से बच गया x स्क्वायर और यहाँ से बच गया माइनस 9। तो आपको नजर आ रहा है x स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पर भी x स्क्वायर माइनस 9, यानी अगर फॉर्मूले के जरिए भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वही जवाब आएगा, और एग्जाम में अगर फॉर्मूला याद ना हो तो ब्रैकेट टू ब्रैकेट ओपन कर दो, वही जवाब आएगा, वही आंसर मिलेगा। तो फिर ये फॉर्मूला क्यों है, फॉर्मूला हमारे आसानी के लिए, ये देखिए इतना बड़ा इसको सॉल्व करना पड़ा और यहाँ पर 2 स्टेप्स के अंदर उसका जवाब आ गया। तो इसलिए जो है तो फॉर्मूला हमारे लिए आसानी करता है, फॉर्मूला हमारे लिए एक इजी मेथड हमको बना कर देता है। आपको होमवर्क में क्या करना है, हमने यहाँ पर पूरे ब्रैकेट जो लिखे हैं इसी फॉर्मूले के लिहाज से लिखे हैं, यानी इस फॉर्मूले के अंदर ये सब ब्रैकेट का, यानी ये फॉर्मूला सब ब्रैकेट के अंदर यूज किया जा सकता है, क्योंकि सब ब्रैकेट एक तो बायनोमियल है और दूसरा बायनोमियल के साथ 2 रुकनी के साथ ये जो है तो प्लस की और माइनस की, यानी एक प्लस की ब्रैकेट है, एक माइनस की ब्रैकेट है, एक जमा की खौस है और एक मनफी की खौस है। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ। हम आपको नए फॉर्मूले के साथ, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें जो बेसिक के अंदर कमजोर है, हम आपको बारीक से बारीक बेसिक बताएंगे।